नमस्कार दोस्तों, आज आप जा रहे हो 5 मार्क्स को सिक्योर करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा मिसमैच्ड है। आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा राइट आंसर है, यानी कि कौन मिसमैच्ड हो गया है। तो देखो, पहला है फल का काजू, दूसरा है सब्जी का बैगन, तीसरा है अनाज का सोया और चौथा है मसाला का सौंठ। तो देखो, बिल्कुल मसाला जो है, ये सौंठ क्या है, वो मसाला का एक प्रकार है। यहां से देख सकते हो काजू एक फल है और बैगन तो आप लोग सब्जी खाते ही हो। तो आपका अल्टरनेट कौन बचा? सी नंबर, यानी कि सोया, जो आप सोयाबीन कहते हो वो है दलहन, यानी कि दाल है वो। तो ये आपका अनाज नहीं हो सकता है। सी इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ ट्रैपिओका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। नारियल जब भी आपको देखो, मैं बताता हूं, नारियल के पेड़ जैसे ही आप इमेजिन करते हो, देन यू हैव टू इमेजिन केरला। आपको केरला की जो है इमेजिनेशन कर लेनी है। केरला में बहुत ज़्यादा जो है आपको मिलेंगे नारियल के पेड़ और उनसे बहुत सारा जो है यूज़ किया जाता है। देखो, इनसे बहुत तरह के जो है कॉटन कपड़े और नीचे जो आप कालीन वगैरह बिछाते हो वो यहाँ पे केरला में बनती है। तो सिर्फ नारियल खाने के लिए नहीं बल्कि उनका अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो केरला में नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक जरूर दे दें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों तक शेयर भी करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। देखो, यहीं पे आपको पकड़ना है, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए आपको, तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। देखो, हीमोग्लोबिन की कमी तभी होगी जब आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी, यानी कि लौह तत्व की कमी हो जाएगी आपके अंदर। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो लौह तत्व की कमी को पूरा कौन करता है दोस्तों? जी, बिल्कुल आसानी से आप समझ पाओगे। अगर आपने आंवला, हरे पत्तीदार सब्जियां और गुड़ खाई तो ये आपको जो है प्रचुर मात्रा में देगा क्या? आयरन की कमी को पूरा कर देगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, जेटेट 2021 के एग्जाम के लिए 1 to 5 का नोट्स हमने बनाया आप सभी के लिए। इसका प्राइस है 600 रुपया, लेकिन अभी आप ऑर्डर करते हैं तो ये सिर्फ 400 रुपये में आपको मिल जाएगा। इसमें आपको नोट्स मिलेगा, साथ ही साथ कुछ स्पेशल वीडियोस भी आपको मिलेंगे। अगर आप वीडियो कोर्स जिसमें कि नोट्स आपको फ्री मिलेगा, इसका प्राइस है 1500 रुपये, लेकिन इसमें 60% ऑफ है। अगर अभी ऑर्डर करते हैं तो ये आपको मात्र 600 रुपये में मिल जाएगा। ये 1 to 5 के लिए है, 6 to 8 का कोर्स भी जल्द लॉन्च करेंगे। तो अभी ऑर्डर करें और इस ऑफर का फायदा उठाएं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की थीम है। तो मैं आपको बता दूं, एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में बहुत सारी चीजें कही गई है, जिसके अकॉर्डिंग सीटेट में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां पे एनसीएफ की वीडियो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूं। तो देखो, आपको मैं बता दूं, भोजन जो है यही राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि भोजन के अलावा भी जो और कौन कौन से थीम है, कमेंट करके आप नीचे बताओ। मैं देखना चाहता हूं कि कौन बच्चे यहां पे ज्यादा होशियार हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो देखो, अब मैं आपको बता दूं, सौर मंडल और मौसम ये दोनों कहां पे आएंगे। ये दोनों जो टर्म है दोस्तों, वो आपका है सौर मंडल से संबंधित, यानी कि ये भूगोल से संबंधित है। ये आपका जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में शामिल नहीं होगा। और ऊर्जा हो जाएगा विज्ञान, यानी कि साइंस की जो शाखा है वहां पे इसका अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भोजन, यही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। देख लो, लौह तत्व अभी तुरंत आप लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि लोहा जो है, आयरन की कमी जो होती है उसके कारण कौन सा प्रॉब्लम होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अब देखो, किस पदार्थ को खाने में आपको जो है बेनिफिट मिलेगा, लौह तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो ये आपका जाएगा दोस्तों, यहां से आप देख सकते हो आंवला, पालक और गुड़। यहां से भी आपने देखा होगा, यहां देख लो, आंवला गुड़ आपको दोनों में कॉमन दिख रहा होगा, यानी कि आंवला और गुड़ खाओगे तो आपको बेनिफिट होगा। और पालक यानी कि हरे पत्तेदार, ये तो है ही। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो,
खाद्य संरक्षण के लिए, यानी कि फूड प्रिजर्वेशन, इंग्लिश में अगर मैं बोल दूं तो इसे बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। देख लो, ये नहीं वाला टर्म आपको सीटेट में बार बार बॉदर करेगा, परेशान करेगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। तो यहां से देख लो, आलू और चिप्स, बिल्कुल आप लोगों ने लेज खाया होगा, आप लोगों ने कुरकुरे खाया होगा, तो आपने देखा होगा कि ये क्या करते हैं, आलू को चिप्स के रूप में प्रिजर्व करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। कमेंट करके बताना कि जो भी चिप्स के पैकेट होते हैं, देखना उसमें हवा भरी होती है। मैं अपने दोस्तों के साथ बोला करता था कि ये तो 5 रुपए की ये जो पैक आया उसमें तो 2 रुपए का हवा ही था। तो आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, कौन सा एयर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, कौन सा गैस, कमेंट करके नीचे जरूर बताएं आप। अब देखो, मैंने आपको एक बात बता दी, आलू और चिप्स ये बिल्कुल प्रिजर्व होता है, आपने अपने आंखों के सामने देखा होगा। अब देखो, कच्चा आम अचार आपकी माँ, आपकी दादी वर्षों से अचार बनाते आ रही है और आप उसे साल 2 साल तक खाते हो, तो ये तो प्रिजर्व होता ही है दोस्तों। अब देखो, सेब और जैम, जी हाँ दोस्तों, आप सुबह ब्रेड के साथ जैम लगा के खाते हो, ये तो प्रिजर्व होता ही है। लेकिन दूध के साथ पनीर, देखो दूध से जो पनीर होता है आप उसे फ्रिज में रख के कितने दिनों तक प्रिजर्व कर सकते हो, मुश्किल से 2 से 3 4 दिनों तक। इसके बाद ये पनीर हो जाएगा खराब, यानी कि इसे लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक आप प्रिजर्व नहीं कर सकते हो। तो ये आपका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो, यहाँ पे बच्चों ने कुछ सब्जियां इकट्ठा करी है जिसके नाम आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर दी गई है। आपको बताना है कि इसके अंदर बीज, यानी कि किसके अंदर जो है सीड्स होते हैं, आपको यही बताना है इसमें। तो देखो, आपको जो है दिखाई पड़ेगा किसके किसके अंदर बीज है। तो देखो, आप किसे नेग्लेक्ट कर सकते हो, आलू, आलू के अंदर बीज नहीं होता है दोस्तों, आपको ये भली भांति पता है, राइट। और प्याज के अंदर जो है आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं सब टर्म में, आपको सब जगह दिखाई पड़ेगा। खीरा में, करेला में, भिंडी में, चीकू में, नाशपाती में और टमाटर में, इन सारे में बीज हैं। और देखिए 3 और 3 6, यानी कि ये आपको कहां पे दिखाई पड़ेगा, ऑप्शन नंबर जाएंगे हम लोग सी के साथ, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। रीना आम पसंद करती है, देख लो प्रश्न आम से ही होने वाला है। वह इन्हें जो जाड़े के दिनों के लिए संरक्षित करना चाहती है, यानी कि फिर से आपको संरक्षित जहां पे मिले, यानी कि फूड को आगे खाने के लिए इस्तेमाल में लाने वाली है वो। तो कौन सा वो तरीका क्या करेगी, यूज करेगी इसमें। तो देखो, अचार और आम पापड़ बनाना पहला है, दूसरा ऑप्शन है जूस तैयार करना और वायु विरोधी, यानी कि जहां पे एयर जो है प्रेजेंट ना हो पाए, डब्बा में हवा ना भर पाए। तीसरा है प्लास्टिक के थैले में रखेगी या फिर रेफ्रिजरेटर में रख देगी। तो मैं आपको बता दूं, ये जो रेफ्रिजरेटर में है ये बिल्कुल प्रिजर्व होता है, संरक्षित होता है फूड, बट बहुत कम टाइम के लिए ये हो पाएगा, मुश्किल से 2 से 3 दिनों के अंदर भी सब्जियां भी जो है जवाब दे देती है। तो ये तो राइट आंसर आपका होगा नहीं। प्लास्टिक के थैले में रख दोगे तो प्रिजर्व नहीं होगा। जूस तैयार करके आप उसके अंदर जो है, ये भी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, 1 या 6 मंथ के लिए ही आप इसे प्रिजर्व कर सकते हो। अब देखो, आम और अचार, देखना आप अचार एटलीस्ट 2 या 3 ईयर्स तक देखोगे कि अचार आप खा रहे हो, और आम पापड़ बना दोगे तब तो ये फिर कोई बात ही नहीं है, ये बहुत दिनों तक चलेगा। यानी कि ए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। देखो, यहां पे 4 ऑप्शंस हैं, सेक कर, उबाल कर, बेल कर, इसी तरह से चारों ऑप्शंस हैं। आपको इनमें से वह ऑप्शन चुनना है जिसमें खाना पकाने का सही तरीका है, सबसे बेस्ट वे है कौन सा। तो देखो, जहां पे आप जो है कम से कम उसमें जो है परेशान हो सकते हो, कम से कम विटामिन और जो मिनरल्स हैं उसको कम आप जो है बर्बाद करो, तो ये जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा जहां पे आप सेकोगे, यानी कि पूरी तरह से वो जलेगा नहीं और उसके पोषक तत्व मजबूत जो है रह जाएंगे, तलकर और भूनकर। तो ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यानी कि सी के साथ हम लोग जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं, यानी कि उनकी एज जो है आप समझ सकते हो अंडर 10 है, ऐसा आप कंसीडर कर लो। मीरा समोसे, कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की मात्रा की कमी होती है। तो इन लड़कियों को कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो देखो, मीरा और दिव्या के बारे में बात की गई है। मीरा देख लो यहाँ पे सारे कार्बोहाइड्रेट से भरपूर वाला भोजन ले रही है। तो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर वाला भोजन अगर आप लेते हो तो इससे होती है आपको मोटापा। तो एक तो चलो मोटापा हम लोगों ने फिगर आउट कर लिया। अब देखते हैं दूसरा कौन सा होगा दोस्तों। दूसरा, जब आप
खाते हो जिसमें लौह तत्व की कमी होगी तो वो होगा आयरन की कमी, और आयरन की कमी से होता है दोस्तों एनीमिया, यानी कि सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप यहां तक पहुंच गए हो विच मीन्स आपने पूरा वीडियो देखा है, तो अब आपको अपने सपोर्ट दिखाने की जरूरत है। नीचे जो लाइक बटन है उसे दबाइए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच।